एक नवजात शिशु के पोषण के लिए, नवजात शिशु की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उस बच्चे को अच्छी मात्रा में सही दूध देना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों की ग्रोथ दूध पे ही पूरी तरह से निर्भर करती है। अगर दूध ब्रेस्ट मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, उन दोनों प्रकार की दूध से बच्चे को ज़रूरी पोषण मिल सकता है। कई बार कुछ कारणों की वजह से ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई डिले हो जाता है। एक माँ में ब्रेस्ट मिल्क अच्छी तरह से नहीं होने की वजह से बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। ऐसी टाइम पे एक माँ को ये समझना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क कितनी भी क्वांटिटी में दिया जाए, उसके बच्चे को वो फायदा ही करने वाला है। कई बार पीयर प्रेशर की वजह से, सोशल प्रेशर्स की वजह से या फिर एडवर्टाइजिंग की वजह से माँ अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने लगती है। ज़्यादातर ऑफिस गोइंग माँ, यानी कि काम को रिज्यूम करने वाली माँ अपने बच्चे को फॉर्मूला में स्विच करती है, फॉर्मूला फीडिंग्स में कन्वर्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद होता है। ब्रेस्ट मिल्क जितनी भी मात्रा में बच्चा कंज्यूम करे, उससे उस बच्चे को फ़ायदा ही होने वाला है। ब्रेस्ट मिल्क डायनामिक होता है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के रिक्वायरमेंट के अनुसार वेरी होता है। जैसे अगर बच्चे का वजन कम है तो ब्रेस्ट मिल्क में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी। बच्चा अगर डिहाइड्रेटेड है तो ब्रेस्ट मिल्क में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो उस बच्चे को मैच्योर होने के लिए, उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होने के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे को ऑप्टिमम मात्रा में पहुंच जाते हैं। फॉर्मूला मिल्क डायनामिक नहीं होता। उस फॉर्मूला मिल्क में, उस पाउडर में जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं वही न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं। ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से फ्री होता है। फॉर्मूला मिल्क कई बार थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देने के लिए बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है। बॉटल्स को अच्छी तरह से स्टेरिलाइज करना, बॉटल्स को अच्छी तरह से धोना बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मूला फीडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए बॉटल्स की वजह से बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क को अच्छी मात्रा में मिक्स करना, अच्छी तरह से मिक्स करना, राइट टेम्परेचर पे मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क रेडिली अवेलेबल होता है। ब्रेस्ट मिल्क को ना गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, ना इसे प्रॉपर स्टोरेज की। बच्चों के इंटरनल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए फॉर्मूला फीड्स और ब्रेस्ट मिल्क दोनों इक्वली अच्छे होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में भी बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है, वैसे ही फॉर्मूला मिल्क की मदद से भी बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर वजन कम हो तो दोनों ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ केसेस में बच्चों को किसी चीज़ की एलर्जी होती है। कई बार माँ के किसी खाने की वजह से बच्चों को एलर्जी हो सकती है और वो एलर्जी की वजह से बच्चे अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते। मोस्ट कॉमनली ये लैक्टोज एलर्जी की वजह से होता है। इसे काउंटर करने के लिए, इसे पूरी तरह से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को फॉर्मूला फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी माँ को कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की गई हो, कोई स्पेसिफिक दवा एडवाइस की गई हो जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, उस केसेस में फॉर्मूला फीडिंग एक बच्चे को दिया जा सकता है। अगर किसी माँ की कोई भी ट्रीटमेंट चल रही हो तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, ट्रीटमेंट को इनिशिएट करने से पहले वो दवाइयाँ ब्रेस्ट फीडिंग से फ्रेंडली है या नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेफ है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी माँ को HIV हो और किसी माँ को कैंसर हो तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहिए। इस केसेस में फॉर्मूला फीडिंग अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही अगर किसी माँ को ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हो गया हो तो जब तक ट्रीटमेंट इनिशिएट ना की गई हो तब तक ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करें और फॉर्मूला फीडिंग अपनाएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग हेल्थ टिप्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।